नमस्कार, रात की बात में आपका स्वागत है। पहलगाम में जिहादी हमला, इसने पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी दिखाई है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है, उसके बाद पूरे दुनिया के जिहादी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह दुनिया का डिवाइडेशन हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सेकुलर कहे जाने वाले देश हैं वो भी या तो हिंदू डोमिनेटेड हैं, या फिर मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, या क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं, या फिर वो सेकुलर है ही नहीं। इसी तरह की अवधारणा पूरी दुनिया में है। जो सेकुलर कंट्रीज है वो ज्यादातर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, और हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में भारत और अब नेपाल भी सेकुलर कंट्री बन चुका है। लेकिन यहूदियों का देश इजराइल अपने आप को सेकुलर कंट्री नहीं कहता, बल्कि यहूदियों का देश कहता है। और इसलिए पूरी दुनिया में जो जिहादी देशों ने अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन के नाम पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया, ये 57 देशों में इस समय मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत तो है, लेकिन परेशानी इन देशों में भी हो रही है। कुछ देश ऊपरी तौर पर भारत को समर्थन दे रहे हैं और मजबूर हैं इस बात के लिए कि भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई जंग हुई, अगर इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है जिसके कारण पूरा एशियाई प्रायद्वीप, ये पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसलिए हम मीडिएट करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस्लामिक देश ही हैं, मुस्लिम कंट्री ही हैं जो मीडिएट करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ऐसे डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है जिसके कारण इन 57 देशों की स्थिति खराब हो चुकी है। अब डर पैदा हो गया है कि अगर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, यहूदी देश और हिंदू डोमिनेटेड कंट्री ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं तो बचा कौन? ये इस्लामिक देश बचा है। 57 इस्लामिक देश जो कहीं ना कहीं चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से इन आतंकी संगठनों, जिहादी संगठनों का साथ देता है। चाहे सऊदी अरब ही क्यों ना हो, अभी पीएम मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। जिस तरीके से पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के तरीके बदल रहे हैं, जो पेट्रोलियम पर से निर्भरता कम की जा रही है, सऊदी अरब ने पहले ही सोच लिया। और मोहम्मद बिन सलमान ये विजनरी नेता हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर सऊदी अरब को आगे भी सरवाइव करना है तो पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए हम भी दूसरे देशों में इन्वेस्ट करें और हमारे यहां भी इन्वेस्टमेंट हो, साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ताकि कम से कम आगे के समय में जिस तरीके से पेट्रोलियम पर निर्भरता पूरी दुनिया में कम हो रही है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था इन दूसरे अरब के देशों की तरह धराशायी नहीं होगी। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान भारत के साथ हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से नहीं होता है, बल्कि सऊदी अरब में ऐसे कई शेख हैं जो कि अभी भी इन जिहादी संगठनों को सहयोग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। सऊदी अरब से ये पेट्रो डॉलर निकलता है और अलग अलग देशों में वो बांटे जाते हैं। हिंदुस्तान तो उसके टारगेट के लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां मदरसों के नाम पर, जहां मस्जिद बनवाने के लिए, जहां ये इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, और ये ज्यादातर पैसा सऊदी अरब या यूएई से आता है। लेकिन इस बीच पूरी स्थितियां बदल गई। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि उसकी रीढ़ को तोड़ दिया है। अब वो जितना भी चीखे चिल्लाए, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें पाकिस्तान सरेंडर मोड में आ रहा है। वो कह रहा है कि भारत ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन सही नहीं है, हम भारत के इस कार्रवाई का बदला लेंगे, हम उसी की भाषा में उसे जवाब देंगे। लेकिन डर तो अंदर में है कि अब आगे करेंगे क्या। अटारी बाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया गया। 338 करोड़ का
ये कारोबार उससे होता था और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलता था, जबकि हिंदुस्तान से जो जाते थे और जो सामान लेकर जाया जाता था उससे वहां की भूखमरी की स्थिति को कंट्रोल करने में सहयोग मिलता था। यहां तक कि यह पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो टमाटर के लिए तरस गया था, अब पानी और खाने के लिए तरसेगा, क्योंकि एक तो सिंधु नदी जल समझौते के सस्पेंड करने के बाद उसके कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि उसके 24 करोड़ मुसलमानों को खाने पीने के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी। और यही शहबाज शरीफ भी चिल्ला रहा है, उसके मंत्री भी चिल्ला रहा है, उसके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी चिल्ला रहा है कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सवाल हैं, ये उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए हम इसका किसी भी तरीके से भारत के इस एक्टिविटी का, भारत के इस एक्शन का जवाब देंगे, चाहे जैसे भी हो जाए। पानी के बदले खून की बात करना इसकी पुरानी आदत है, गीदड़ भभकी देता रह रहा है, लेकिन अंदर से तो खलबली पाकिस्तान में भी मची है। और इसीलिए उसने एक रास्ता अपनाया, ईरान के रास्ते, क्योंकि ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंध रहे हैं और इसलिए इस अच्छे संबंध को उसने इस बीच इसका फायदा उठाने की कोशिश की और ईरान सामने आया। हालांकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टसन चल रहा है, भारत उसमें बीच बचाव की भूमिका में है, लेकिन फिर भी भारत और ईरान के साथ संबंध अच्छे ही रहे हैं, बहुत बुरे संबंध नहीं रहे हैं। दोनों के बीच कई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, फिर इकोनॉमिक डील भी है, यहां तक कि अमेरिका के कहने के बावजूद भी, उसके रोक प्रतिबंध के बावजूद भी भारत ने ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ लेना जारी रखा था और अमेरिका को भी स्वीकार करना पड़ा था कि ईरान के साथ भारत का यह संबंध बरकरार रहना चाहिए, हम कोई कड़े प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन अब ईरान सामने आया कि नहीं, हम पाकिस्तान और भारत इन दोनों के बीच मेडिएट कर सकते हैं और मेडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन भारत को ऐसे मेडिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घूम फिर कर चारों तरफ से ये सारे इस्लामिक कंट्री एक ही भाषा बोलेगा, परोक्ष रूप से उसी का समर्थन करेगा, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करे या न करे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट 13 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की, 13 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, जो कि ज्यादातर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है और वो भी इस जिहादी हमलों से परेशान है। पूरी दुनिया में ये जो जिहाद फैला रहा है इस्लामिक कंट्रीज, उससे परेशानी फ्रांस को भी है, परेशानी जर्मनी को भी है, ब्रिटेन को भी है, अमेरिका को भी है और छोटे मोटे यूरोपीय संघ के दूसरे देशों से भी है। इसलिए इन लोगों ने भी भारत को सहयोग केवल नहीं किया, बल्कि सारी रणनीति बनाई गई है कि देखिए अब इसका सफाया जरूरी है। उसी तरीके से यूरोपीय संघ के अलावा इजराइल जो फुल सपोर्ट में भारत का है, क्योंकि इस बीच भारत और इजराइल के संबंध पहले की तरह नहीं रहे, ये कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है, ये यूपीए की सरकार की तरह नहीं है। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई टकराव होता था, कोई युद्ध होता था, तो उस समय भारत की पॉलिसी यही रहती थी, फिलिस्तीन के साथ खड़े रहो, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इसलिए इजराइल को कभी खुलकर समर्थन नहीं दिया था और यही वजह है कि इस बार जब इजराइल को समर्थन भारत सरकार ने दिया तो हिंदुस्तान के विपक्ष में बैठी हुई कई पार्टियां बौखला गई। ये फिलिस्तीन के बैग लेकर प्रियंका वाड्रा घूम रही थी, गाजा के उन लोगों को, पीड़ितों को सहयोग देने की बात की जा रही थी और इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार का मानना रहा है कि हमास एक आतंकी संगठन है और हम उसके खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए इजराइल भी फुल समर्थन में आया है और अमेरिका पहले से ही समर्थन में है। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती दौर से कहा पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की गई है, जिहादियों ने हिंदुओं को मारा है, ये हिंदुस्तान के मंत्री भी कहने से हिचक रहे हैं। यहां के विपक्षी पार्टी के नेता तो एक शब्द बोला ही नहीं है, लेकिन फिर भी
डोनाल्ड ट्रंप ये सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की बात की है और वो टोटल सपोर्ट में सामने हैं। ये 32-34 देशों के साथ हिंदुस्तान की डील ऐसी हुई है क्योंकि पिछले 2 दिनों में 30 देशों के एम्बेसडर के साथ बातचीत हुई और सबको बताया गया कि देखो कैसे हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसका जवाब हम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं ये हमें बताइए। क्योंकि अब ये आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो कुछ और जिहादी देश हैं वो भी ऐसे ही इन लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए 57 इस्लामिक देशों में आजकल हड़कंप मचा हुआ है कि कब किसकी बारी आ जाए पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अब इन लोगों को इकोनॉमिक बाइकाट करने का समय आ गया है। हिंदुस्तान में तो यह चर्चा चल ही रही है। नीतीश राणे ने कहा कि जब हिंदुओं को देख देख कर मारा जा रहा है, पहचान कर मारा जा रहा है, तो खरीदारी करने के समय हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि हम किससे खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम उसे पैसा दे रहे हैं तो वही पैसे में से जकात जाएगा और उसी जकात के पैसे से टेरर फंडिंग होगी। मतलब अब पूरी दुनिया में माहौल चला है कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, हिंदू डोमिनेटेड कंट्री भारत और नेपाल जैसे, और उसके बाद यहूदी देश इजराइल, ये सबको इकट्ठा होना चाहिए इन जिहादी कंट्रीज के खिलाफ। क्योंकि ये अगर इनडायरेक्ट भी सपोर्ट करता रहा और मुंह पर सामने में अच्छी अच्छी बातें करता रहा, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मतलब पहलगाम हमले में ये पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन ये 57 मुस्लिम देश भी छटपटा रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी कार्रवाई होने की संभावना है। पाकिस्तान सरेंडर मोड में है, लेकिन ये पीछे से उन इस्लामिक देशों के साथ गुटपुट वार्ता कर रहा है कि हमें कैसे एकजुट होना है, क्योंकि अब बारी किसी की भी आ सकती है। लेकिन अब जो स्थितियां बदली है उसमें इन 57 मुस्लिम देशों को सबक सिखाया जाएगा, केवल पाकिस्तान को नहीं। और इन लोगों को तय करना होगा कि इन जिहादियों के साथ हैं या फिर एक अच्छे दुनिया बनाने के लिए इन जिहादियों को पूरी तरह से खत्म करने वालों के साथ हैं। जो इधर रहेगा वो बच सकता है, जो उधर रहेगा उसका समूल सफाया होना लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।